नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामांग और आप देख रहे हैं स्कैरी बेल। भूतों की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ऐसे भूतों की घटनाएं सिर्फ रात में ही घटती हैं, पर ये सच नहीं है। अगर दिन खराब हो तो ऐसी अलौकिक घटनाएं घटने के लिए दिन या फिर रात कुछ नहीं देखा जाता। प्रताप जी की कहानी में आज हम इसी के बारे में एक घटना सुनेंगे जो कि उन्हीं के साथ घटा हुआ है। तो आइए सुनते हैं प्रताप जी के कहानी को। नमस्ते दर्शकबिन, मैं प्रताप श्रेष्ठ, मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के कहानियों को स्कैरी बेल में सुनकर मेरे से रहा नहीं गया और मैं भी मेरे जीवन में घटे हुए एक घटना को यहाँ पे शेयर करने से मैंने खुद को रोक ही नहीं पाया। तो स्कैरी बेल को मैं धन्यवाद जताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कहानी को चुना। दरअसल मेरे साथ लाइफ में एक ही घटना घटा है और वो 100 के बराबर था। मैं नानी के घर गया हुआ था। हर साल में एक बार मैं ज़रूर नानी के घर में जाता हूँ और अच्छे से रह के आता हूँ। मेरे नानी लावा नामक जगह में रहते हैं। मैं गया था और वहाँ पे कोई छोटा भाई या बहन भी मेरा नहीं था, इसलिए काफ़ी बोर भी लगता था और कभी कभी मज़ा भी आता था क्योंकि नेबर्स के जो बच्चे थे वो खेलने आते थे तो मज़ा आता था, लेकिन वो अक्सर नहीं आते, इसलिए ज़्यादातर वक्त मुझे बोरिंग ही लगता था। मैं तब काफ़ी छोटा था। तब हमारे नानी के घर में एक दादाजी आते थे। दरअसल मेरे नानी के एक मंदिर हुआ करता था, तो कभी कभी मंदिर में पूजा करने का समय ही उनको नहीं मिलता था, तो वो दादाजी आते थे पूजा कर देने के लिए। वैसे वो दादाजी काफ़ी बूढ़ा हो गए थे, तो उनका कही हुई बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ज़्यादातर बातें तो मुझे समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं उनकी लाज रखने के लिए मैं हाँ में हाँ मिलाकर जैसे कि ऐसे प्रतीत करता था कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा हो। एक दिन मैं ऐसे ही बोर होकर मैं बरामदे में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो नानी जी ने उस दादाजी को कहा कि भैया मेरा देखिए ना पोता आया हुआ है, तो ज़रा इसे थोड़ा घुमा दीजिए ना, ये शायद काफ़ी बोर हो चुका है। तो दादाजी ने भी मुंडी हिलाते हुए कुछ कहा, शायद हाँ चलो ऐसा कहा, और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, बचपन से ही काफ़ी शर्मिला किस्म का था। मैं आज भी वैसा ही हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता और चुपचाप उन दादाजी के पीछे में चला गया। हालांकि मुझे जाना तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उनकी बातों को रखने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चला गया घूमने। दिन के करीब 2:30 या 3 ही बजे होंगे उस वक्त। उन दादाजी के पीछे चलते चलते वो पहाड़ को काटता हुआ रास्ता को वो चलते गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया। ऊंचा नीचा रास्ते में चलते चलते ऐसे तो बोरिंग लगा हुआ था, ऊपर से हाथ पांव दुखने लगे थे। अब मैं भी सोच रहा था कि बेकार में ही इन दादाजी के पीछे में आ रहा हूँ, एक तो बोरिंग लग रहा है और ऊपर से पाँव का दर्द। पर देखते ही देखते उन्होंने मुझे ऐसा अचम्भा कर देने वाला जगह को ले गया जानो कोई जन्नत सा हो। सचमुच वो जगह बहुत ही खूबसूरत सा था। मैं दादाजी के पीछे आते आते मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कौन से रास्ते से आया। बस आते आते मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो कि अभी भी मेरे आंखों में झलझलाते हुए अभी भी आते हैं। चलते चलते एक बहुत ही बड़ा मैदान था जहाँ पे पूरे के पूरे पीले रंग के फूल खिले हुए थे। वो दृश्य इतना सुंदर था कि आज भी मेरे आंखों में आता है। और कुछ दूर जाने के बाद तो गुलाब का पूरा गुच्छा था
एक बगीचे में जहाँ पे सिर्फ गुलाब का फूल था। और जितना आगे बढ़ता गया किस्म किस्म के वहाँ पे फूल मेरे को देखने लगे। इतना अच्छा अच्छा फूल एक साथ देखने को मिलकर तो मैं काफ़ी खुद को भाग्यशाली मान रहा था। और मैं ये भी शुक्रिया अदा कर रहा था मनी मन उस दादाजी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आया। वो दादाजी काफ़ी तेज चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे। मैं चाहता था कि उस प्राकृतिक दृश्य को मैं थोड़ा फील करूं, मैं थोड़ा महसूस करूं, पर वो दादाजी काफ़ी तेज चल रहे थे और शर्मिला होने के कारण मैं दादाजी से कुछ कहा भी नहीं और पीछे पीछे उनके पीछे पीछे चलता गया। और मन ही मन मैंने ये बना लिया था कि एक बार दादाजी के साथ मैं आ तो गया हूँ, रास्ता भी लगभग मुझे पता चल ही गया है। जैसे ही मैं वापस आऊँगा फिर एक बार मैं ज़रूर यहाँ पे अकेला आऊँगा इस बगीचे में, और उस टाइम मैं अच्छे से फील करके उस जगह पे कुछ देर रह के प्राकृतिक दृश्य को अपने मन में रख के मैं जाऊँगा। खैर दादाजी का पीछा करते करते तो काफ़ी सुंदर सुंदर मुझे नज़ारा देखने को मिला, और ऊपर मेन रोड में आने के बाद घूम के जाके फिर से हम लोग नानी के घर में ही आ गए। और कुछ देर बाद वो दादाजी फिर से चाय पीने के बाद वो अपने घर चले गए। तो नानी ने कहा कि कैसा लगा, कहाँ भी घूमने गए? तो मैंने कहा कि जगह का मालूम तो नहीं मुझे नाम, पर अच्छा लगा मुझे बस। नानी हंसते हुए मुझे चाय देने लगी और चली गई। और मैं चाय पीने के बाद मैंने मन तो बना लिया था कि अभी का अभी मैं फिर से जाऊंगा। मुझे वो दृश्य इतना अच्छा लगा था। बिना समय गवाते हुए मैं चाय की चुस्की को इतना जल्दी लेने लगा कि देखते ही देखते एक ही झटके में उस चाय को मैंने पी लिया और बाहर रख के मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि मुझे पूरा का पूरा रास्ता मालूम नहीं था, पर मुझे इतना मालूम था कि वो वन वे रास्ता था, कोई मेन रोड नहीं, बस कच्चा रास्ता जो कि पहाड़ के ऊपर नीचे ऐसे करते हुए जाना पड़ता था। काफ़ी दूर तक तो मैं काफ़ी धीरे धीरे चलता रहा क्योंकि वो रास्ता मेरे लिए नहीं था। एकदम ही नया रास्ता होने के कारण मैं एकदम ही संभल के चल रहा था ताकि मैं खो ना जाऊं। हालांकि मैं खोता नहीं क्योंकि वो रास्ता एक ही वन वे था, इसीलिए चलते चलते वो रास्ता को मैं याद करते करते मैं जा रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि पहले कि मैं तो आराम से जाके मैं आ जाऊंगा, पर कुछ देर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहने लगा रास्ता। थोड़ा सा सोचने समझने के बाद इधर उधर जाते जाते मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि इतने चलने के बाद तो अब तक तो वो दृश्य आ जाना चाहिए था। तभी दूर से मुझे एक महिला दिखी। काफ़ी साधारण सी महिला थी, देखने से बहुत ही पतली सी थी और नाक थोड़ा सा लंबा, आँख अंदर धसे हुए, जैसे कि कोई ब्राह्मण जाति, कोई शर्मा या फिर कोई क्षेत्रीय जाति का है। वो औरत आई मेरे सामने और बस मुस्कुराई और मेरे को क्रॉस करके चली गई। और उन्होंने जब मुस्कुराया मुझे देखे, मैं भी थोड़ा मुस्कुराया, उसको वो चली गई। बस इतना ही था। अब मैं वापस सामने की तरफ चलता बन गया। तभी अचानक मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों डर लगने लगा। कोई भूतों का डर नहीं, बल्कि खोने का डर, क्योंकि अचानक से मेरे सामने 3 रूट आ गए थे। इससे पहले जब मैं दादाजी के साथ आया था तो ऐसा रूट तो था भी या नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि मैं खो ना जाऊं, इसलिए पीछे के रास्ते को याद करते हुए मैं एकदम ही दायां तरफ का रास्ता को मैंने चुना। मैंने ऐसा सोचा कि अगर दायां तरफ रास्ता में अगर मैं चला जाऊं, तो अगर वो दृश्य ना आए तो मैं वापस आ सकूं, फिर मैं 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता को चुन सकूं। कुछ ही देर गया था कि वो तो दृश्य कुछ और ही था। वो तो कोई बांस का कोई जंगल सा मिला मुझे। ऐसा दृश्य तो तभी था नहीं, तो मुझे समझ में आ चुका था कि मैं गलत रास्ते में हूँ। तभी मैं मुड़ गया तो अभी तो मैंने वो 3 रास्ते वाला रास्ते को क्रॉस किया था, वो रास्ता आ ही नहीं रहा था। पीछे मुड़ा जब मैं तो वो वन वे हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरा डर थोड़ा और भी बढ़ने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं शायद खोने वाला हूँ,
या फिर ऑलरेडी मैं खो चुका हूँ। तभी रास्ते को सोचते समझते मैं पीछे आता गया, पर वो रास्ता आया ही नहीं जहाँ से 3 रास्ते भाग हुए थे। अब मुझे लगा कि मुझे शायद घर वापस जाना चाहिए। उस फूल वाले रास्ते को तो मैं भूल ही जाऊँ, बस मुझे जैसे भी घर पहुँचना है। पर मुझे वो रूट मिल ही नहीं रहा था। इधर उधर देखा कि दृश्य तो काफ़ी अलग सा था, तभी ऐसा दृश्य था ही नहीं। अब मेरा डर मेरे सर तक पहुंच चुका था, फिर भी मैं पीछे अंदाजे से चल रहा था। चलते 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 अचानक पता नहीं, जैसे कि बांसघारी मतलब बांस का जो जंगल होता है, वहाँ से जैसे कि मानो कोई हवा का साउंड हो, पर हवा चल नहीं रहा था, बस हवा का कोई आवाज़ आ रहा था। जैसे कि कोई मधुर सा हवा आ रहा हो, पत्तियों को चीरता हुआ जैसे हवा आता है ना, वैसे ही। हवा का तो बस आवाज़ ही आ रहा था, हवा था ही नहीं। पर मैं आगे बढ़ता रहा। मैं घर का रास्ता ढूंढ रहा था और शायद मैं खो भी चुका था। खैर, मैं दायां बायां देखते हुए चल रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि मानो मेरा पाँव जम गया हो। मैंने अपने दाएं तरफ मुड़ के देखा तो नीचे की तरफ एक लाश पड़ा हुआ था, पूरा कफन के साथ। उसके ऊपर फूल का माला भी चढ़ा हुआ था। पर अजीब सा बात यह था कि उस लाश के आसपास कोई इंसान नहीं था। वैसे तो कोई अगर ऐसा लाश हो तो उसके आसपास हमेशा बहुत सारे लोग जमा रहते हैं। मुझे वो लाश देखकर बहुत डर लगने लगा था। बस फूलों से सजा हुआ और कफन से ढका हुआ उस लाश को देखा मैंने, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि उस लाश के ऊपर की तरफ एक ग्लास था, स्टील का ग्लास। पता नहीं उसमें पानी था या नहीं, पर मैं उसको देखता ही रह गया, जैसे कि मानो मेरा पैर जम गया हो। मैं जल्दी से अपने घर जाना चाहता था, पर पता नहीं मेरा पाँव अटक सा गया कुछ। मैं हिल ही नहीं पा रहा था, जैसे मानो वो लाश खुद मुझे जाने नहीं देना चाहता था। तभी वैसे ही एक हवा का आवाज़ फिर से आया, पर इस बार हवा सचमुच आया था। और जैसे ही हवा जोर का एक हवा का झटका आया, उस कफन से उसका मुंह में जो लगा हुआ कफन था वो उड़ गया। और जो मैंने दृश्य देखा कि अभी 5 मिनट आगे जो औरत मेरे सामने हंसती हुई गई थी, वही औरत मुझे देख रही है। जैसे कि मानो वो मुंह खुला हुआ और मुझे देख रही हो, एकटक आंखें बड़ी बड़ी करते हुए। उसकी आंखें के पुतलियों को मैंने देखा था, वो कोई काला नहीं था, बल्कि हल्का सा नीला या फिर कोई छाई कलर सा था, जैसे कि मानो काफ़ी दिन हो गए हो मरे हुए। सूखा हुआ शरीर, और मुझे ही देख के करते हुए मेरी तरफ बड़े बड़े आंखों से देख रहा था। कि तभी वो औरत हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अब मेरा डर था, जो कि डर के कारण मैं जल्दी से भाग गया। मैं इतना जल्दी भागा कि मुझे रास्ता कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत तेज़ भागा कि तभी पीछे से कुछ सरकने का आवाज़ आ रहा था, जैसे कि वो हवा ही पीछे से बहुत तेज़ी से आ रहा हो। कि तभी मैंने पीछे मुड़ के तो देखा नहीं, पर एक ऐसा आवाज़ आया जिससे मेरा डर का पारा और भी बढ़ा दिया। पीछे से आवाज़ आया कि एक बार मुझे काटने दे बच्चा, एक बार मुझे काटने दे। तभी मेरी मति मारी गई कि मैंने पीछे मुड़ के देखा। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वही लाश नीचे लेटा हुआ है, और जैसे कि मानो कोई सांप हो, कुछ वैसे ही रेंगते हुए मेरे तरफ आ रहा है। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद तो मैं वहाँ पे ठहर ही नहीं सकता था। मैं बहुत तेज़ भागा, पर पीछे से हंसने की आवाज़ और इतना कहते हुए आवाज़ की मुझे एक बार काटने दे, मुझे एक बार काटने दे, हंसते हुए ऐसे कहती रही वो।
पर मैं आगे भागता रहा। बस मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद मालूम नहीं था। मैं भाग ही रहा था और पीछे से वो आवाज़ आ रहा था, कभी हंसने का, कभी वैसा कहने का। मैंने 2-3 बार मुड़ के देखा तो वो मेरा पीछा कर ही रही थी। उसका पीछा करने का तरीका काफ़ी भयावह था, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो, जैसे कि कोई सांप की तरह रेंगता हुआ हो। वैसे ही वो रेंगते हुए मेरे पीछे आ रहा था। उसका रेंगने का जो तरीका और उसका जो गति था वो काफ़ी तेज था। उसका औरत का जो चेहरा था अब मुझे बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं भागते भागते, पता नहीं, मुझे तो असल में हनुमान चालीसा गाने का मन हुआ, लेकिन डर के मारे वो भी नहीं आ रहा था। बस इतना ही आ रहा था कि जय हनुमान, बस इतना ही आ रहा था। मरता क्या नहीं करता, बस वही जय हनुमान जो रट मैंने बार बार लगाता हुआ मैं भागने लगा। तभी अचानक से मुझे पता नहीं क्यों वही रास्ता, वही अनजान सा रास्ता मुझे जाना पहचाना सा लगने लगा और मैं थोड़ा सा मन में थोड़ा शांति होने लगा। तभी मैं भागते हुए नीचे वाला जो मेन रास्ता था जहाँ से मैंने अपना जर्नी को शुरू किया था वही रास्ता तक आ गया। तब जाके मुझे शांति मिला, तब तक तो वो आ ही नहीं थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो थी नहीं, ना कोई हवा का आवाज़, ना उसके हंसने का आवाज़, ना वो खुद। और मैं डरते हुए बहुत ही तेज़ भागने लगा और नानी के पास चला गया। जाने के साथ साथ मैंने ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ ही नहीं। नानी ने मुझे पूछा भी था, तू कहाँ गया था, कितना मैंने आवाज़ दिया तुझे, तो अभी तो यहीं पे था। पर बिना बताए हुए ऐसे गया था ना मैं, इसलिए मैंने नानी को कुछ नहीं कहा। और ये जो भयावह जो दृश्य था मैंने अपने मन में ही अब तक दबाए रखा था। ये मेरे सिवाय अब आप लोगों को सभी को मालूम है। यही था मेरा एक घटना जो जीवन में सिर्फ एक बार घटा हुआ था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का कहानी। तो अगर आप नए हैं मेरे व्यूवर्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही भयावह और अलौकिक घटनाओं को सुनने का हम आपको मौका देते रहें। धन्यवाद।